जिला पंचायत के किसी जनप्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं रखा है इन्होंने। क्यों बैठे पोस्ट में, जब नहीं है रिजाइन कर दें। इनसे पूछिए कुनकुरी में एक तो बल्ब लगाए हैं। दूसरे के दूध पे बच्चा पालना, यही स्थिति सरकार की है। नमस्कार, मैं हूं याज्ञवल्क और 10 सूत्र का ये सफ़र पहुंच गया है कुनकुरी विधानसभा उत्तर छत्तीसगढ़ का जशपुर जिले का हिस्सा है। 2008 में परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आया था। रिजर्व सीट है। मिशन, मिशनरीज, आदिवासी, धर्मांतरण इस इलाके के अहम मुद्दे रहे। दिलीप सिंह जुदेव इसी जशपुर के थे, जिनका घर वापसी अभियान खासा चर्चित रहा था। दरअसल कुनकुरी विधानसभा की जातिगत सियासी गणित से ऊपर धर्म की सियासी गणित हावी होती रही। दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव ने आरएसएस के ईसाई मिशनरी के खिलाफ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनाया और जुदेव अविभाजित मध्य प्रदेश के अविभाजित रायगढ़ जिले की राजनीति को धार्मिक आधार पर बांटने में कामयाब हुए। जुदेव का जलवा इस कदर हावी रहा कि क्या युवा वर्ग और क्या बुजुर्ग सभी इनके इशारे पर उनकी राजनीतिक कारवां का हिस्सा बनते चले गए। अभी भी कमोवेश यही हालत है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद 2018 के रिजल्ट के बाद बढ़ गई है। जशपुर का वो पैलेस जहां दिलीप सिंह जुदेव की एक बात न खाता न बही, जो जुदेव कहें वो सही मानी जाती थी, अब फिलहाल ऐसा नहीं है। बीजेपी के भीतर कई और क्षत्रप उत्पन्न हुए हैं, लेकिन बहरहाल कुनकुरी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के विधायक हैं यूडी मिंज, उत्तम दान मिंज हैं। कुनकुरी विधानसभा सीट का ऐतिहासिक के साथ राजनीतिक महत्व भी रहा है। आइए जानते हैं। कुनकुरी विधानसभा का अस्तित्व 2008 के परिसीमन से आया। ताताओं ने अपनी नई विधानसभा का पहला विधायक बीजेपी प्रत्याशी भरत साय को बनाया। भरत साय रमन सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए थे। 2013 में बीजेपी ने नया चेहरा रोहित साय को मैदान में उतारा और 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। चुनावी वर्ष 2018 में यूडी मिंज चुनाव जीत गए। साथ ही 15 साल बाद कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार भी बना ली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विश्वसनीय सिपह सालारों में से एक कहे जाने वाले यूडी मिंज को संसदीय सचिव बनाया गया। इस सीट के मतदाता हिंदू यानी बीजेपी और ईसाई मुस्लिम यानी कांग्रेस के तौर पर बांटे गए थे, लेकिन 2018 के चुनावी आंकड़ों ने इस पुरानी परंपरा को पूरी तरह तोड़ दिया और बीजेपी के विधायक रहे भरत साय की गलतियों को माफ नहीं किया। बीजेपी के वोट बैंक रौतिया और कंवर समाज के मतदाताओं ने पढ़े लिखे इंजीनियर यूडी मिंज को वोट दिया और 5,000 वोटों से यूडी मिंज जीतकर विधायक बने। ठीक पीछे इस मधेश्वर पहाड़ को देखिए। मधेश्वर पहाड़ कुनकुरी का वो पहाड़ है जिसको लेकर लोक आस्था है कि ये महादेव का प्रतीक है, महादेव का प्रतीक चिन्ह है। यानी ये जो पत्थर का जो पूरा एक चट्टान सी दिख रही है, ये शिवलिंग के आकार की है। तो इसको लेकर मान्यताएं बहुत गहरी हैं और इसको लेकर सवाल उठते हैं कि यूडी मिंज ने जब चुनाव लड़ा तो कहा था कि मधेश्वर पहाड़ जैसे जगहों को संरक्षित करेंगे, वो इसको खूबसूरत बनाएंगे और इसकी पवित्रता को और बरकरार रखेंगे। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि यहाँ पर उत्खनन हो रहा है। क्रेशर के लिए गिट्टियों का उत्खनन, इस पहाड़ के नीचे कई खदान आवंटित है। हालांकि ये भी एक दिलचस्प मामला है कि जिनके नाम पर ये खदानें हैं, उनका जुड़ाव बीजेपी से साफ साफ परिलक्षित होता है। मेरे इस ओर कांग्रेस के साथी हैं, मेरे इस ओर बीजेपी के साथी हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं और कांग्रेस के ओर से काया से नहीं पद से भी बड़े ही हैं, प्रवक्ता हैं। बहरहाल एक अच्छी बहस की मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी बहस होगी, कुछ सार्थक निकलेगा। शुरुआत चूंकि विपक्ष बीजेपी है तो उन्हीं से करते हैं। आपके जो विधायक हैं यूडी मिंज, उनके सकारात्मक काम आप कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी के हैं फिर भी पूछ रहा हूँ। आज हम देखें तो क्षेत्र की स्थिति बहुत बदहाल है। किसी भी स्थिति में, किसी भी मामले में आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वातावरण जो है अव्यवस्थित है। लोग निराश हैं, हताश हैं। रोहित साय जी हमारे पूर्व विधायक हैं, ये बात हम ही लोग बस जानते हैं, गांव के लोग और विधानसभा के लोग नहीं जानते। आप इस 10 दुकानों में पूछ लीजिए कि पूर्व विधायक कौन था, तो वो बता नहीं पाएंगे कि रोहित साय जी हमारे विधायक थे। शायद ही इन्होंने क्षेत्र नहीं घुमा है,
और मेरे ख्याल से लगता है ये घर से सिर्फ कचहरी, क्योंकि वकील साहब हैं, घर से कचहरी और कचहरी से घर, और इसके अलावा ये पूरी दुनिया को समझे नहीं है, जान नहीं रहे हैं। आज कहीं भी जाके देख लीजिए गांव देहात में, आज रोहित साय कौन है ये बखूबी आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कुछ किए होते तो हारते नहीं, है ना। यूडी मीन साहब विधायक नहीं होते, कांग्रेस में भूपेश की सरकार नहीं होती, और 13 में 14 में इनका आंकड़ा नहीं आता। तो अपनी स्थिति, हताशा और निराशा को ये परिभाषित करें, पहले चिंतन करें घर में कि हताशा और निराशा होता क्या है। कि हताशा निराशा का मेरा मतलब ये है कि इस 4 साल के इनके कार्यकाल में आज ना तो क्षेत्र का किसी तरह के विकास हुआ है, न इनके द्वारा किए गए कोई कार्य आज लोगों के, जनताओं की नज़रों में दिख रही है। कितना सुंदर दृश्य है, परिदृश्य है। ये भाजपा नेताओं का पार्किंग हुआ करता था, यहाँ कूड़ा फेंका जाता था। भाजपा नेता लोग यहाँ अपनी अपनी खटारा गाड़ियाँ खड़ी करते थे। आज यहाँ कितना सुंदर स्थल बना हुआ है, मनोरम दृश्य है, कुनकुरी का हृदय स्थल। ये है विकास, ये हाई मास्क लाइट। पूरी तरह से इनकी सारी योजनाएं फेल है। एकमात्र इनके सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, वर्तमान में जो नरवा गरवा घुरुआ है, अनेकों पंचायत में सिर्फ नरवा गरवा घुरुआ, वो भी गांव देहात से लगभग 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाहर है, और वहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। नरवा गरवा घुरुआ के नाम पर सिर्फ 2-4 मकान बने हैं, और उसमें बोलते हैं कि गोबर खरीद रहे हैं, गोमूत्र खरीद रहे हैं। आज हम जाके आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है, क्या बदहाल स्थिति है। नरवा गरवा के बारे में इनको क्या मालूम है? कितना धान बेचे हैं ये पूछिए इनको, कितना पैसा बोनस मिला इनको। जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत गुरुआ में धान बेचने का काम ही नहीं होता है, धान तो मंडी में खरीदा जाता है। बैल ही जो बस इतना ही इनको आता है। कितना बैल पाले हैं उसका जवाब दीजिए महाराज। वाकई में आप नरवा गरुआ जो योजना है ना फ्लैगशिप, उसकी क्या स्थिति बता रहा हूँ। एक हमारा एक पहल है और हमने शुरुआत किया है, और कंपोस्ट खाद बन रहा है, दिया बन रहा है, ठीक है। गोबर हम खरीद रहे हैं, 2 रुपये किलो गोबर खरीद रहे हैं। आज तक किसी ने खरीदा? योगी जी प्रश्न तो ये उठा रहे हैं वो कि आपकी नरवा गरवा घुरुआ योजना का जो स्ट्रक्चर है उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो। क्या वो बने हैं, नहीं बने हैं? ये बने, सभी जगह बने हैं, कार्य चल रहा है, सब जगह उसको प्रोग्रेस है, उसको उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया पहल है, नई शुरुआत है। योजना चालू करते ही थोड़ी भी आगे बढ़ जाता है। चाहे आप नरेगा हो, 15वें वित्त आयोग केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत इन्होंने कार्य कराया। स्पेशल जब कोई योजना संचालित किया जाता है, कोई योजना रखा जाता है, तो उस योजना के नाम से, मापदंड के हिसाब से राशि का भी प्रावधान रखना चाहिए। इनकी सरकार ने रखी नहीं है। पंचायत में जो मूलभूत सुविधाओं को जो करने के लिए जो राशि आई है, उसको जबरदस्ती पंचायत के जनप्रतिनिधियों को दबावपूर्वक, बलपूर्वक प्रयोग कराते ही उस राशि का दुरुपयोग उस जगह में किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये गोबर खरीदी की बात करते हैं, जसपुर जिला की आंकड़ा, आप लोग, मैं भी जिला पंचायत में बैठता हूँ, आंकड़ा लेता हूँ। जब आंकड़ा आता है ना तो चौंकाने वाली रहती है। और धरातल पे जाइएगा तो सरपंच, जनप्रतिनिधि इतने प्रताड़ित हैं, इतने परेशान हैं कि उन्होंने ट्रैक्टर से आम पब्लिक का गोबर खरीद कर ले जाके उस गौठान में फेंक देते हैं, और उसमें कोई इनके पास वर्मी कंपोस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। कृमि ही नहीं है इनके पास। अगर कृमि रहता तो वर्मी कंपोस्ट निर्माण करते। कृमि ही जिले में इतना उपलब्ध नहीं है जितना ये लोग गोबर खरीदी की बात करते हैं। लेकिन अगर ये सीधे विपक्ष कह दे कि भैया आप गोबर ही नहीं खरीद रहे हो, फर्जी खरीदी आप बता रहे हो, वर्मी कंपोस्ट बनी नहीं पा रही है, तो इनको प्रमाण लाना चाहिए। झूठ बोलने वाली पार्टी है ना, भारतीय झूठा पार्टी इनका नाम है। ये झूठ बोलते हैं, ये प्रमाण दें, हमारे साथ चले। कहाँ गोबर? राहुल गांधी जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन में कहा किसानों का कर्जा माफ हुआ? आप बताइए। पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि भाई वो आंकड़े तो फर्जी हैं आपके कर्जा माफी के, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं लिस्ट बता सकता हूँ कि नंद कुमार साय का कितना माफ हुआ, विष्णु साय का कितना माफ हुआ, भैया हमारे नेता का माफ हुआ, आम पब्लिक का तो हुआ ही है। दूसरी बात चाचा ने कहा, चाचा ने कहा मैं भी ऋण लिया था, कोई माफ नहीं हुआ, 1 रुपया माफ नहीं हुआ। अब सर, जो आपके पटल में दिख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेश्वर पहाड़, जो एक रिकॉर्ड में ही दिखा रहे हैं, जबकि आप वहाँ पे जाइएगा तो एक तिनका भी नहीं उखाड़ा गया है।
जबकि इन्होंने जो कार्य में एक वादा किया था कि यहाँ पे हम रोपवे या सीढ़ी हम 5 साल के अंदर निर्माण कराएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मधेश्वर पहाड़ के सामने म्यारी नेचर कैंप है। नहीं मधेश्वर सुनिए, वही मधेश्वर से जुड़ा हुआ है। सुनिए, नहीं, मैं रोपवे या सीढ़ी का बात कर रहा हूँ। आज म्याली वो जयकारी में ये ना म्याली नहीं उसको नहीं मानेंगे। नहीं देखिए, देख समस्या ये है ना कि बार बार आप ही आ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई तो और होगा ना कांग्रेस। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं ले लेता हूँ लेकिन अब आगे इधर घूम जाऊंगा। बिल्कुल घूम जाइएगा, लेकिन मैं आपको मधेश्वर में बोलना है, मधेश्वर का जवाब देना। मधेश्वर महादेव में भी हम लोगों ने जो वादा किया है रोपवे का और सीढ़ी का, अभी 3 साल हुआ है इनको धैर्य रखने को के लिए। ठीक है 4 साल अभी धैर्य रखें। अब आप मधेश्वर का विषय था, मधेश्वर के विषय में जो एलिगेशन है, जो आरोप है, उस पर कुछ कहना है क्या? विधायक जी ने वहाँ कुछ काम किया है? बिल्कुल किया है, वहाँ रास्ता दिया है, वहाँ की समितियों को धन दिया है, पैसा दिया है, कार्य शुरू हुआ है ना। वहाँ की राशि जो विधायक जी ने दिया है, वहाँ की राशि उस गांव वाले ने वापस कर दिया गया। इससे बड़ा विरोध क्या होगा? वहाँ का मैं उप सरपंच रह चुका हूँ। किसको, हाँ मेरे को जानकारी एक चीज का है, किसको राशि दिया गया है उसका नाम उजागर करें। वापस क्यों किए होंगे राशि? क्या कोई वापस नहीं हुआ है, कहीं वापस नहीं हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। इंटरव्यू मत लीजिए, आप सबसे पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ बताइए भाई। धर्म की राजनीति करने आती है। इनको विकास कहीं दिखेगा नहीं। ये लोग धर्म का चश्मा पहन के रखे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए। आज आप आत्मानंद में करोड़ों का काम हुआ है वहाँ, लेकिन करोड़ों का टेंडर नहीं लगा। 10-10 लाख रुपए फायदा ठेकेदार को पहुंचाने के लिए, ठेकेदार को पहुंचाने के लिए आप 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए का वहाँ काम कराया गया है। एक मिनट। आत्मानंद में वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। गलत बात है। अब सिद्ध कर दीजिए कहीं अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो। मैं कहना चाहूँ यहाँ संकल्प फूल अपने सलाटोली में पूरे छत्तीसगढ़ में 2 टॉपर अंदर 10 में आए हैं। टॉपर पे ये बहुत बड़ी सौभाग्य की भी था हमारे कुनकुरी वासियों को। उसके अलावा 90 है ना 90 में 10 लोग का हुआ है। 3 स्कूल के पीछे पूरे जिले की प्रशासन लगी हुई है। 3 स्कूल के पीछे पूरे जिले की प्रशासन लगी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में इतने हजारों स्कूलें हैं, लेकिन उसमें पूरे सरकार की कोई नजर नहीं है। जो स्थिति पूर्व में थी उससे भी बदतर शिक्षा स्थिति को कर दी है। मात्र 1000-2000 बच्चों को लेकर पूरे जिले के 10-20 हजार बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या बात कहिएगा, आप लोगों के कार्यकाल में स्कूलें बंद किया गया है। शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, इन्हीं से पूछो ना भाई, क्यों आपके कार्यकाल में क्यों बंद हुई है? अब बताइए। इनके पास शिक्षा समिति के अध्यक्ष है, शिक्षा समिति के, ये क्यों बताते हैं कि स्कूल की ऐसी स्थिति है? ये क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के? जिला पंचायत में सभापति हूँ, सौभाग्य सी बात है। लेकिन मैं जब भी हमारा विधानसभा, हमारा सामान्य सभा की बैठक हुई है, हर समय मैं इस बात को रखा हूँ। लेकिन इस सरकार में जिला पंचायत के किसी जनप्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं रखा है इन्होंने। जिला पंचायत हमेशा जिला पंचायत को या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत को सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन किस क्षेत्र में सशक्तिकरण की बात करती है? एक योजना बता दीजिए कि जनपद या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत को इस सरकार के द्वारा दी गई है। आप बीजेपी सरकार में कितनी सैलरी पाते थे? आप बीजेपी सरकार में कितनी सैलरी पाते हैं जनप्रतिनिधि आपके? एक मिनट बहुत बोल लिया आप लोग, सुनिए। कितनी सैलरी पाते थे बताइए ना। इसी एक ही सवाल, बहस का ऐसा नहीं होता बहस जैसा आप लोग कर रहे हैं। बहस एक पॉइंट पे बात कीजिए तब मजा आएगा। आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो 1 मिनट रुकिए, आप जो बोल रहे हैं उसके मायने क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये बोलते हैं ना भाई हमारे पास फंड नहीं है। पहले तो इनकी सैलरी ही पूछ लीजिए कि ये अपने समय में 15 साल में कितनी सैलरी पाते थे, आज कितनी पा रहे हैं। अब फंड पहले कितने आते थे, आज कितने आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन वही वो फंड पे भी तो कह रहे हैं ना कि हमको वो कह रहे हैं कि हमको स्वीकृति करने की अधिकारिता नहीं है, हमको नहीं देते, नहीं। क्यों बैठे पोस्ट में? जब नहीं रिजाइन कर दें, जब इनका अधिकार नहीं है
कि मैंने अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत करने की विषय पे बात नहीं की थी। सुनिए, नहीं, वही जनप्रतिनिधि की ही बात कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधि की ही बात कर रहा हूँ। सुनिए, सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पेयजल को लेकर कुछ मुद्दे हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल है। आज अगर आप सड़क देखिए, आप स्वयं आए होंगे, यहाँ जसपुर की सड़क की स्थिति क्या है। अभी हम लोगों ने एक विशाल आंदोलन किया था बंदरचुआ से लेकर फरसाबाद तक, जो हम लोगों के समय स्वीकृत था। 4 साल हो गए साहब, अभी तक नहीं बना है। कुनकुरी से लेकर लवाकेरा तक सड़क, ये भी हमारे शासन में स्वीकृत हुआ, ये भी अभी तक पेंडिंग है। इस विधानसभा में करीबन 200 किलोमीटर सड़क खराब है। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जब मुझे यहाँ आना था तो ये शायद छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा जिला है जशपुर जहाँ आने के लिए मुझे उड़ीसा होके आना पड़ा था, क्योंकि सीधे तौर पे मैं आ ही नहीं सकता, सड़क इतनी खराब है। ठीक है, अब ये बताइए, सड़क के विषय पे ये मुद्दा है, इसका क्या जवाब है कांग्रेस? कि आप जिस जगह से आए हैं, जिस रास्ते से आप आए हैं, वो रास्ता क्या कहता है? वो NH-43 है, नेशनल हाईवे अर्थात केंद्र सरकार। तो आप खुद क्या बोले कि मैं कहाँ से आया हूँ? उड़ीसा से आए हैं। क्यों आप उड़ीसा से आए हैं? सर, जिस सड़क की बात विधायक महोदय ने किया, वो सड़क उन्हीं पूर्व विधायक जो बात की है, वो सड़क उन्हीं के पीरियड में गई थी, घर के है ना? वो सड़क उन्हीं के पीरियड में गई थी। हमारी जब सत्ता आई तो हमने 2 साल कोविड को झेला, उसके बाद हम लोगों ने टेंडर कराया, उसका टेंडर हुआ है, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने की वजह से उसको ब्रेक कराया गया, फिर दोबारा काम हुआ है। इस 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये उन्हीं के पीरियड में कार्य प्रगति में है। बंदरचुआ से फरसाबाद बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्वक रोड बन रही है, और ये जो हमारी कुनकुरी से लवाकेरा, ये रोड भी प्रगति में है। आप जस्ट वेट एंड वॉच, बहुत बेहतरीन सड़क दें, हमारे विधायक जी है। आप कांग्रेस से हैं और आपको सवाल करना है, कांग्रेस से हैं और आप सवाल करेंगे कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा, ठीक है, 3 साल में सड़क उधड़ गए। कैसा सड़क बनाया था ये लोग भाई? इतना कमीशन खाया था कि 3 साल भी नहीं चला है। यही प्रश्न है। और जब से हमारी सरकार गई है भाई, रोड है तो हर साल जो है कुछ ना कुछ मेंटेनेंस खर्च तो लगता ही है मरम्मत के लिए। और 4 साल हो गया, इन्होंने 1/8 तक मरम्मत के नाम से 1 रुपया नहीं दिया है, जिसका कारण है आज बदहाल स्थिति। अस्पताल को लेकर क्या स्थिति है कुनकुरी विधानसभा में, आप ये बताओ। किसी प्रकार का है ना, कोई भी बीमारी हो जा रहा है तो बोलते हैं कि रांची ले जाइए। स्वास्थ्य का ये स्थिति, जिला की बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य के लिए। आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पब्लिक नहीं ले पा रही है। छत्तीसगढ़ की अपनी योजना है खूब चंद बघेल योजना। राशन कार्ड से 5 लाख तक का इलाज होता है। दूसरी बात, आप ले चलिए मेरे को। होता है, आप ले चलिए। भैया जवाब आने दो ना, जवाब आने। इनके 15 साल के कार्यकाल में आज तक इन्होंने कुछ, हमने 100 बिस्तरा फरसाबाद में हॉस्पिटल बनवाया, 50 बिस्तरा कुनकुरी में बनवाया। ट्रामा सेंटर कहाँ गया आपके समय का? ये रेफरल सेंटर की बात कर रहे हैं कि किसी को ले जाओ, उनको रांची भेज देते हो। देखिए, रांची नहीं भेजा जा रहा है, जहाँ तक जितना अच्छा इलाज है यहाँ दिया जा रहा है, और नहीं होने से रायपुर, बिलासपुर, जितने भी बड़े बड़े शहर के क्या कहते हैं अच्छे हॉस्पिटल है, उसमें 5 लाख तक का इलाज हमारे खूब चल बघेल योजना से हो रहा है। एक क्वेश्चन, मैं ना आम आदमी पार्टी से कुछ हूँ सर, क्योंकि आप सीधा प्रश्न करिए। प्रश्न ये है सर, दोनों पार्टी से। इन लोग बोलते हैं रांची में इनका इलाज हो, हम भी कहते हैं रायपुर में इलाज हो। अरे महोदय, अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होता ना हमको रांची जाना पड़ता, ना ही अंबिकापुर जाना पड़ता, ना ही रायपुर जाना पड़ता। ला कॉलेज इनके दोनों लोग खोले नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग आदिवासी अंचल के लोग हैं। अगर मान लीजिए यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये दोनों पार्टी का राजनीतिक नहीं चलेगा। अब मेरे को बताइए, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे क्या है, बताइए आप। कानून व्यवस्था के बारे में इसको आप लोग हंस क्यों रहे हो भाई? कानून व्यवस्था कोई मजाक का प्रश्न? पहली बार, मैं तो 2002 से राजनीति कर रहा हूँ, पहली बार मैंने सुना कि थाना का भी महीना बंधा हुआ है। किसमें? इस कांग्रेस की सरकार में। और यहाँ के थाना वाले खुश हैं कि मेरा 80,000 रुपया है महीना, और बाकी थाने का 1 लाख रुपया है। जितने आंकड़े 15 साल के हों उतने 3 साल के आंकड़े हैं।
हम लोग तो भाई इतना दिन से हैं, 4 साल हमारी सरकार हो गई, हमको तो नहीं मालूम कि थाने में भी कोई कमीशन हिस्सा होता है। देखिए ये चीज़ क्या है, 15 साल इन्होंने शासन किया, इनको पता है कि थाने में एक सिस्टम होता है कि 80,000 और 90,000 रुपया दिया जाता है, तो उस अंदाज में इन्होंने, हो सकता है इनका कोई लिंक होगा कि कोई किससे नहीं, इनको मालूम होगा क्योंकि इन्होंने 15 साल शासन किया है। हम लोग का तो अभी 4 साल मालूम है, नहीं मालूम है कि ये थानेदार लोग भी कोई पैसा देते हैं। 3 काम आप ऐसे विधायक जी के बताना चाहेंगे जहां पे वो फेल हो गए। क्षेत्रीय बात करिएगा, विधानसभा स्तर की बात करिए, उसके अलावा कुछ नहीं। विधायक जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। आज लगभग शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, सड़क के नाम से और यहाँ तक इन्होंने बिजली बिल आधा करने की बात करी थी। आज पूरी तरह से 12 घंटा में लगभग 8 घंटा तो बिजली ही गोल रहता है। अधोसंरचना मत के दृष्टिकोण से किसी भी पंचायत में एक सीसी रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। जो पंचायत के लोग, पंचायत के जनप्रतिनिधि, आम लोगों को ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो विकास के नाम पे बोलते हैं विकास, ये सारा विकास नगर पंचायत का, विधायक का नहीं है, नगर पंचायत की फंडिंग का है, विधायक का देन नहीं है, विकास कहीं नहीं हुआ। ये धर्म की राजनीति करते हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने धर्म के नाम पर ऐसे इतने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और कुनकुरी में पर्यटन को लेकर के माननीय विधायक जी ने ऐसे काम करवाए। पर्यटन को लेकर के आज मयाली नेचर कैंप ले लीजिए, हनुमान टेकरी को ले लीजिए, और अभी जो कर रहे हैं पानी का स्रोत, जो अपना जशपुर जिला जो रेड जोन में आ गया है पानी ना, उसके लिए पानी के स्रोत के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसका एग्रीकल्चर को कॉलेज खुल गया है, उसका हार्टिकल्चर खुल रहा है। अरे आप लोग तो वहाँ जमीन अवेलेबल वहाँ नहीं करवा पाए आप लोग। कुल मिला के जब भी आप एक मिनट की बात हो रही है सर, थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, अब रुक जाइए। जो मूल विषय वस्तु है, उन विषय वस्तुओं को लेकर यह चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि एक सार्थक चर्चा थी जिसमें मूलभूत विषय आए। आप कुनकुरी या जशपुर जैसे इलाकों में जब रहेंगे तो धर्म को आप किनारे नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आएंगे ही, क्योंकि वो इस विधानसभा के हिस्से हैं, लेकिन उसके अलावा मूलभूत विषय अपनी जगह खड़े हैं, मौजूद हैं। सड़क है, पानी है, बिजली है, आरोप प्रत्यारोप और जो निर्माण है उस पर दावे दोनों दलों के हैं। अगली मुलाकात अगली विधानसभा में हम फिर से करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वर्तमान विधायक ने खुद को ईसाई धर्म से ज्यादा सर्वधर्म का नेता साबित करने के लिए खूब मेहनत की है। हालांकि इस बात से गुरेज नहीं कि भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस भाजपा को सत्ता पर लाने के लिए नई रणनीति बना रही है। धर्मांतरण, गौ तस्करी, जर्जर सड़क, बिजली बिल हाफ जैसे मुद्दे पर भाजपा को संजीवनी देने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में कुनकुरी विधानसभा सीट के मतदाता कांग्रेस के वर्तमान विधायक यूडी मिंज और भाजपा के पूर्व विधायकों के सुखद इतिहास का आकलन कर रहे। जानते हैं विधायक ने और क्या कुछ कहा। मैं इस समय कुनकुरी विधायक यूडी मिंज जी के पास हूँ। वो किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाए थे, तो जो सवाल आए उस चौपाल में उन सवालों को ले आया हूँ कि आपकी विधानसभा या कि जशपुर जिला आने के लिए, छत्तीसगढ़ का ये इकलौता ऐसा जिला है जहाँ हमको अगर आना हो रायपुर से तो हम उड़ीसा राज्य ने इकलौता जिला जहाँ दूसरे राज्य में प्रवेश करके हम आते हैं। ये शर्मिंदगी या नाराज़गी या कोफ्त का विषय नहीं लगता आपको? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सालों से यहाँ पे सड़कों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी क्वालिटीज़ पे ध्यान नहीं दी। कोई सड़कें बनी तो साल भर में टूट गई। अब जिस रूट की आप बात कर, मैं भी उसी को इस्तेमाल करके रायपुर आना जाना करता हूँ, क्योंकि वही हमारे लिए सहूलियतपूर्ण काम है। अभी उसमें जैसे काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ने इतने बिलों में काम ले रखा है और साल भर में जहाँ 60 करोड़ का काम है, 1 करोड़ के अंदर की बिलिंग थी। आप खुद सोचिए किस तरीके से अगला काम कर रहा है। क्वालिटी भी तो ज़रूरी है। आपने चुनाव के समय ये कहा, जैसा बताया गया कि मधेश्वर पहाड़ है, मधेश्वर महादेव कहा जाता है उसको, उसकी काफ़ी जो उसका जो आस्था का केंद्र है, तो उसके लायक जो उसके सम्मान में होगा बनेगा। और आरोप ये है कि उत्खनन हो रहा है, पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पर पहाड़ को तो तोड़ा नहीं जा रहा है, जो मधेश्वर पहाड़ है उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। उसके सामने मैली डैम है, उसको भी हम लोग डेवलप करने में प्रयास में हैं और एक बहुत अच्छा वो टूरिस्ट स्पॉट बने, क्योंकि जशपुर ज़िले में सेंट्रली लोकेटेड है वो। और जितने भी खदान हैं, हमारे जो विपक्ष के साथी वगैरह हैं, भाजपा से रिलेटेड जो हैं,
सारे के सारे खदान उन्हीं के, तो आरोप भी तो वही लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं खुद चाहता हूँ कि वो खदानें वहाँ पे बंद हो, क्योंकि वो इतना खूबसूरत क्षेत्र है जिसको कि उत्खनन की वजह से वो बर्बाद हो रहा है। तो मैं खुद ही नहीं चाहता हूँ कि वो उत्खनन वहाँ पर हो। और अगर जो हमारे विपक्ष के साथी भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हीं के लोगों के तो वहाँ पर खदान है। राजा साहब के खदान हैं, हमारे मित्र हैं भरत सिंह जो यहाँ के महामंत्री रहे, जिला के या मंडल के अध्यक्ष भी रहे, उनका भी वहाँ पे खदान है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके खदान वो बंद करें ना। उमा देवी जो जिला पंचायत सदस्य थी, उनके भी खदान है, उन लोग बंद करें। लेकिन इसमें कहते हैं कि जो लीज बढ़ी वो तो आप ही के कार्यकाल में बढ़ी, लीज बढ़ाने का तो रोक सकते थे आप लोग। बहुत सी चीज़ें ये हो जाती है कि हम लोगों के ध्यान में रहता नहीं है या हमारे पास उसकी जानकारी नहीं रहती, उस बीच में सारी चीज़ें हो गई रहती हैं। आपके अस्पताल रेफरल सेंटर हो गए हैं, लोग रांची जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, वहाँ से कहा जाता है रांची चले जाए। देखिए, शुरू की जो चीज़ें यहाँ पे रही हैं कि रांची करीबी था, रहा है, बहुत से लोग के नाते रिश्तेदार रांची रहते रहे हैं। तो नॉर्मल कोर्स में एक ट्रेंड सा था कि क्योंकि बिलासपुर रायपुर यहाँ से दूर होता है, रांची यहाँ से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर में, तो इसलिए लोग आसानी से रायपुर पहुँच जाते थे। अब एक दिक्कत तो यह है कि थोड़ा सा रिमोट रीजन है, लोगों का ध्यान जशपुर जिले को नहीं था, तो अच्छे डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे आ नहीं पाए थे। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा में भी कहा है कि यहाँ जितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे दिया जाएगा। तो जब वो डॉक्टर्स आ जाएंगे, 50 बेडेड हॉस्पिटल का भी उन्होंने यहाँ पे घोषणा किया है, कुनकुरी के लिए, बगीचा के लिए 100 बेडेड का घोषणा किया। तो डेफिनेटली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी बढ़ेंगे, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स लोग हैं वो भी आएंगे, तो समय के साथ ये सारी चीज़ें ठीक होते चले जाएंगी। ठोस करने लायक कुछ हासिल मुकम्मल आप कर पाए या बस कागज़ ही खोज रहे हैं कि देखिए 2001 में तो ये हुआ था, ये कागज़ आपने दबा दिया, ये होना था, ये आपने नहीं किया, अब हम इसको कराएंगे। समय बीत नहीं गया है। देखिए, समय तो गतिमान है। 2 साल कोविड का बहुत एक जो फेज़ था जो हर काम को डिस्टर्ब किया, उसके बावजूद हम लोग लगातार अच्छे काम यहाँ पे कर पा रहे हैं। टूरिज़्म के क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रयास काम कर ही रहे हैं कि कैसे एक्सप्लोर हो पाए, लोग टूरिज़्म को बोल पा रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खुल गया, हार्टिकल्चर कॉलेज यहाँ खुल चुका है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम कैसे क्रिएट कर पाएँ। आदरणीय भूपेश बघेल जी की जो एक सोच है वैल्यूडेशंस की, उस ओर भी हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। को गुस्सा बहुत आता है और जान जानी जनार्दन दे दनादन वाली भूमिका में आप अक्सर आ जाते हैं, क्या मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ, बहुत सिंपल में रहता हूँ और हाँ, काम मेरी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बहुत जिम्मेदारी के साथ जनता ने चुना है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाना हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है। आपके क्षेत्र में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, इसको लेकर प्रश्न उठ रहे हैं कि कई जगहों पे काम ही जो स्ट्रक्चर है यही कंप्लीट नहीं है, काम ही नहीं हो पा रहा। नहीं, देखिए, अब कोई भी काम की शुरुआत होती है, थोड़ी सी दिक्कत समस्याएं होती हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ सुधरते जाती है, समय लगता है। अब आप अचानक बोलेंगे कि एक बार में सारी चीज़ें हो जाए तो पॉसिबल नहीं होता है। काम को करने में बहुत सी परेशानियां हैं, एक लोग यूज़ टू नहीं होते हैं चीज़ों की, उसकी वजह से भी दिक्कतें जाती है। तो एक माहौल बनाने में, लोगों को माहौल में ढालने में समय तो लगेगा। आप बीच में या जब भी आप सुर्खियों में आते हैं प्रदेश की नज़रों में, वो कारण विवादित ही क्यों होते हैं? कभी अस्पताल में आप चले जाते हैं, आपके समर्थक डॉक्टरों को पीट पाड़ देते हैं, आरोप लगता है, हंगामा होता है। कभी अचानक पता चलता है आपने कोई चिट्ठी लिख दी है कि कब्रिस्तान दे दिया जाए, इसको लेकर भी बातें अभी फिर उठी। आज जब हम थे तो ये फिर विषय है। देखिए, समझ का फेर है। अगर कोई, हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर कोई आता है हमारे पास किसी विशेष कामों के लिए, अब जैसे आपने डॉक्टर की बात की कि आरोप भी शब्द आपने यूज़ किया, और तो अब डेफिनेटली कि कहीं पर आरोप लगाना तो आसान होता है और विवादित लोग अच्छे कामों की तो तारीफ कम करते हैं, विवाद में लोग ज़्यादा उलझाते हैं, जैसे सोशल मीडियाज़ में आप देखते हो। तो गंदगी फैलाना आसान होता है अच्छे कामों को के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यूडी मिंज, पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियर यूडी मिंज। आने वाले चुनाव में कौन सी मैकेनिज्म का उपयोग करेंगे ताकि राह आसान हो जाए, देखने वाली बात होगी। फिलहाल उनके पास बातें बहुत हैं।
उनके पास दावे खूब सारे हैं, लेकिन जैसे कि आरोप हैं सियासत के भी और ज़मीन पर भी, राह थोड़ी मुश्किल है। याज्ञवल्क्य, दसूत्र, कुनकुरी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।